हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन जो कि नाम से ही बाधा है और इसको अंडरस्टैंड करने में समझने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं बच्चों को। पर टेंशन नहीं लेने का। आज के इस 4-5 मिनट के वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा बेसिक्स में आपको फ्रिक्शन के बताऊंगा जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन यार ठीक है, दिखने में फ्रिक्शन है, बुरा लगता होगा कि पर ये बहुत जरूरी चीज है। कई जगह पे फ्रिक्शन एक्ट्स एज अ वेरी गुड थिंग। जैसे कि मैं अगर पैर से चल रहा हूं तो मेरे पैर में जो भी जूते हैं और जो सरफेस है उनके बीच में फ्रिक्शन है, इसी वजह से मैं आराम से चल पा रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं यही कीचड़ के अंदर जाऊं और कीचड़ में पैर फिसल गया, मैं गिर गया, फिर तो कीचड़ के अंदर फ्रिक्शन कम है तो वहां पे मेरे चलना मुश्किल है। तो भैया कई जगह पे फ्रिक्शन बड़ा काम आता है, लेकिन हर जगह भी काम नहीं आता है। अब जैसे मैं दौड़ रहा हूं, अब एयर क्या कर रही है, एयर मेरे ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है जिसको हम ड्रैग बोलते हैं। याद रखना, अभी बातों ही बातों में बता दिया, गैसेस की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा। गैसेस की वजह से जो फ्रिक्शन होता है सर उसको बोलते हैं ड्रैग। ठीक है ना। और लिक्विड्स की वजह से जो जनरली होता है उसको हम विस्कस बोलते हैं। लिक्विड्स, हाँ स्पेलिंग ठीक है, विस्कोसिटी। ठीक है ना, ये नाम है उनके। ठीक है, तो अगर मैं मान लो दौड़ रहा हूँ हवा में, हवा क्या कर रही है, मेरे को पीछे पुल कर रही है। तो अब मेरे को जब पुल पीछे करेगी तो मैं उतनी तेज दौड़ नहीं पाऊंगा, जल्दी थक जाऊंगा। तो इस समय ये कैसा काम कर रही है, मेरे अगेंस्ट काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी जी लेके जा रहा हूँ, एकदम पेट्रोल वेट्रोल भराया है, एकदम मस्त चलाते हुए जा रहा हूँ, लेकिन सामने से आंधी आ गई, आंधी खूब तेजी से पीछे की ओर चल रही है, मेरी गाड़ी को बहुत ज्यादा फ्यूल बंद करना पड़ गया। तो कई जगह पे फ्रिक्शन का नकारात्मक यानी नेगेटिव रोल है, कई जगह पॉजिटिव रोल है। जैसे कि हम लोग का, हम लोग हर टाइम तो अच्छे काम करते नहीं, कई बार हम गलत काम करते हैं। तो सेम वैसे ही कुछ फ्रिक्शन की भी कहानी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे फिजिक्स के अंदर फ्रिक्शन जो आपको पढ़ना है बेटा, वो आपको एक तो सॉलिड सॉलिड के बीच में पढ़ना है, सॉलिड एंड सॉलिड, यानी फ्रिक्शन जिन दो सब्सटेंस के बीच में लगेगा। याद रखना, फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत चीजें बता रहा हूं जल्दी जल्दी, तो लिखते चलो। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जो दो बॉडीज के बीच में लग रही होती है। तो अगर दोनों बॉडीज सॉलिड है, जैसे मेरा हाथ और ये वाला हाथ, दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन है। अब दोनों बॉडी सॉलिड है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगी, ये वाली। और अगर एक सॉलिड है एक लिक्विड है तो दूसरी फ्रिक्शन लगेगी। और एक सॉलिड है एक गैस है तो अलग टाइप की फ्रिक्शन होगी। पर हमें जो पढ़नी है बेटा वो कौन सी पढ़नी है, सॉलिड सॉलिड वाली। हमें कौन सी पढ़नी है, सॉलिड सॉलिड वाली। और इसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। लिख लो, म्यू टाइम्स ऑफ एन, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भैया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिख लो जल्दी से, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। और एन क्या है सर, एन वही है नॉर्मल रिएक्शन। हाँ बेटा बहुत अच्छे, नॉर्मल रिएक्शन है। क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। समझ गए क्या बात को। चलो भैया, एक सवाल है कि सर एक सरफेस था और सरफेस पे एक छोटू सा मोटू सा 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ था, और सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.1 है। मान लो दे दिया मैंने 0.1 है। याद रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या होती है ये, यूनिट लेस होता है सर। और ना इसका इसका नाम क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आपको फ्रिक्शन फोर्स बतानी है कितनी लग रही होगी। तो सर फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है कितना सर, म्यू इंटू एन आपने बताया। ठीक है, फ्रिक्शन, ओ सॉरी, म्यू कितना है 0.1। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल सर जो ऊपर लगेगा वो इसके वेट के बराबर होगा, यानी कि mg के। क्यों, क्योंकि ब्लॉक का वेट नीचे लग रहा होगा और सरफेस उसी के अगेंस्ट ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा जो कि होगी नॉर्मल। तो हो जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ये मर गया, आंसर आ गया 2 न्यूटन्स में। किस में लिखेंगे, यूनिट न्यूटन्स। अब ये नॉर्मल नहीं है बेवकूफ, ये यूनिट है। ठीक है, नॉर्मल नहीं, यूनिट। तो भाई फ्रिक्शन 2 न्यूटन आ गया। देखो अभी तक जो मैंने फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया है दैट वाज द फ्रिक्शन फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम फ्रिक्शन। वो किस केस में था, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन का था। सर ये मैक्सिमम मिनिमम केस हो क्या, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अभी के लिए बस लिखते चलो, मैं अभी समझाता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा मान लो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, क्या गिरेगा भी, नहीं गिरेगा। पर अगर मैं हाथ थोड़ा सा टेढ़ा करूं, मान लो ऐसे,
अभी भी नहीं गिरा, और टेढ़ा किया, वो गिरने लग गया। पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर मैं एलिवेट करूं इसको, थोड़ा सा हल्का सा, तो ये नहीं गिर रहा है, और ऐसे भी नहीं गिर रहा है। थोड़ा सा ऐसे करने पे क्या इस पे इधर की ओर फोर्स आ गई थी? हाँ सर, फोर्स तो आ गई थी। मतलब क्या कहने का है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इंक्लाइनेशन दिया था बेटा, ये देखो थीटा एंगल मान लो ऐसे से ऐसे कर दिया था, तो भैया mg अगर इधर रखा था तो सर इधर mg का साइन थीटा तो लगने लग गया था। और शुरुआत में क्योंकि सरफेस एकदम ऐसे था, यहाँ mg था, तो यहाँ पे कोई इधर की ओर फोर्स नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, अब इधर फोर्स भी आ गई, तब भी ये रेस्ट में है, ऐसे भी था तो भी ये रेस्ट में था। इट मीन सर फ्रिक्शन की जो फोर्स है दोनों ही बार लग रही है, और वो अलग अलग लग रही है। बेटा यहाँ कम फ्रिक्शन में भी काम चलेगा, यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए होगा। सोचो, कोई चीज अगर इंक्लाइंड ऐसे गिर रही तो उसको रोकने में ज्यादा ताकत लगेगी, जबकि अगर कोई चीज रखी है तो उसको रोकना ही क्या है, ऐसे हाथ करे रहो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहे हो बात को? तो ये चीज है यार, इट मीन्स फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया सर। फ्रिक्शन ने क्या किया, अपनी वैल्यू को चेंज किया। वही अब ये कंसेप्ट आ गया कि सर अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन मान लो कितना आ रहा है, 2 न्यूटन तुमने निकाल लिया म्यू इंटू एन से, तो जरूरी नहीं है कि यही अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा हो। अगर कोई बॉडी बेटा क्या है, रेस्ट पे है, जैसे कि हमने अभी पहले ही क्वेश्चन बताया था, इसमें 2 kg क्या है, रेस्ट पे है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू बराबर 0.1 है। यहां पे हमारे पास फ्रिक्शन कितना हो जाएगा सर, फ्रिक्शन 0.1 इंटू में, सॉरी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू में जी, म्यू एन होता है। तो आप निकालेंगे कितना, यहां से सर आया था 2 न्यूटन, पर जरूरी थोड़ी कि ये 2 न्यूटन हर समय लग रहा हो। अब अगर ब्लॉक ऐसे ही रखा ही हुआ है स्टेशनरी पे, इस पे कोई फोर्स मान लो नहीं लग रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस पे 0 है, क्योंकि अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो फिर इसको लगने की जरूरत ही नहीं। याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी। मतलब जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है, हालांकि ये होता है फ्रिक्शन, लिख लो, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग relative motion of the body towards relative motion of body। अरे टुवर्ड्स क्यों लिख दिया सर, अगेंस्ट लिखिए सर, क्या कर रहे हैं, अलोंग, ये क्या है, रिलेटिव, क्या सर आप भी पागल हो गए क्या? माफी चाहूंगा बच्चों, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग नहीं बल्कि एक्ट अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। ये है करेक्ट डेफिनेशन। यानी डायरेक्शन क्या होती है बेटा फ्रिक्शन की, हमेशा अपोजिट टू द मोशन, रिलेटिव मोशन। मतलब अगर आप इसको ऐसे ले जाना चाहोगे तो पीछे लगेगा, इधर ले जाना चाहोगे उधर लगेगा, मतलब हमेशा तुम्हें विरोध करेगा, अपोज करेगा। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऐसे देखनी है, मैग्नीट्यूड म्यू इनटू एन से निकालना है। अगर कोई बॉडी पे कोई फोर्स लगी नहीं रही तो फ्रिक्शन भी 0 है, भले तुम फॉर्मूले से निकाल लो म्यू इनटू एन, पर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, दैट इज नॉट द एक्चुअल फ्रिक्शन। इसीलिए वीडियो बनाया है कि भैया लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। लोग फ्रिक्शन पूछो, हमेशा म्यू इनटू एन, म्यू इनटू एन, हमेशा नहीं होता बेटा, हमेशा नहीं होता है, एग्जैक्टली उतना चेंज होता रहता है। क्लियर है? ठीक है, अगर इस वीडियो में मजा आया है तो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइए। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करा के दिखाएंगे जो कि फ्रिक्शन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। जय हिंद आप सभी को।